इस T20 एक्स्ट्रावेगेंजा का पहला सुपर सैटरडे आ चुका है। मैच नंबर 8 हैदराबाद की टक्कर कोलकाता से अबू धाबी में। हैदराबाद बैंगलोर के खिलाफ अपना पहला गेम हारे, कोलकाता मुंबई से हारे। दोनों टीमों को तलाश है अपनी पहली जीत की। आप देख रहे हैं T20 टाइम आउट। मेरे साथ अजीत आगरकर। अजीत, हमारे इस 5 पॉइंट रिव्यू का पहला बहुत ही मुश्किल इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या नबी को मौका मिलना चाहिए? मिचेल मार्श अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फॉरेन प्लेयर कॉम्बिनेशन जो उनका अब तक रहा है, वार्नर, बेस्ट और राशिद सेट लग रहे हैं। विलियमसन इंजर्ड है, पता नहीं कब वापस आएंगे। नबी का केस अब बनता है, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है नबी अब आपके लिए? अनफॉर्चुनेटली नहीं। जरूर चाहूंगा जिस तरीके के फॉर्म में है वो सीपीएल से आए कि उनको मौका मिले, लेकिन क्योंकि ओवरसीज प्लेयर है और 4 ही आप खिला सकते हो और 3 प्लेयर्स ऑलरेडी है ऐसे जिनको आप बाहर नहीं रख सकते, बेस्टो, वार्नर और राशिद खान। चौथा मैं पिक करूंगा विलियमसन अगर फिट है तो, क्योंकि शायद बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमजोरी है। अगर ऊपर के 2 लोग आउट होते हैं, मनीष पांडे एक है जो उन्होंने थोड़ा अच्छा फॉर्म दिखाया है, लेकिन उसके बाद अगर विजय शंकर और अभिषेक शर्मा वो अच्छे फॉर्म में होते तो शायद आप सोचते कि नबी को खिलाना, लेकिन इस वक्त आई थिंक उनको अच्छे बल्लेबाजी की ज़रूरत है और वो विलियमसन से बेहतर क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं मुश्किल डिसीजन है क्योंकि नबी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन इस वक्त शायद सनराइजर्स को ज़रूरत ज़्यादा विलियमसन की। लेकिन वो डिसीजन थोड़ा सा आसान हो सकता है क्योंकि विलियमसन की अवेलेबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, खासकर इस मुकाबले के लिए। हाँ, अगर फिट हुए तो, अगर फिट हुए तो, फिट नहीं हुए तो शायद आसान काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं शायद अभी तक होल्डर जो रिप्लेसमेंट है मैच के यहाँ पहुँच गए होंगे। एक दूसरा विकल्प हो सकता है कि बिली स्टैनले की सोचे वो, लेकिन फिर बल्लेबाजी और भी कमज़ोर हो जाती। तो अगर विलियमसन नहीं खेले तो नबी को ज़रूर खेलना चाहिए 11 में, क्योंकि ऑलराउंडर है और लोअर ऑर्डर पे खेलते हैं जो इस वक्त सनराइजर्स को जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, क्या कमिंस को नई गेंद से बॉलिंग करनी चाहिए? पिछले गेम में केकेआर ने संदीप वॉरियर मावी के साथ ओपनिंग की थी। कमिंस फर्स्ट चेंज आए थे 5वें ओवर में, थोड़ा सा रस्टी लग रहे थे, 49 रन उन्होंने दिए। क्या आपको लगता है कमिंस क्योंकि प्रीमियर बॉलर है, नई गेंद पहला ओवर, वो सेट करे बॉलिंग को? बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक वॉरियर और मावी ने अच्छी गेंदबाजी ज़रूर की, लेकिन अगर आपके पास कमिंस जैसे क्वालिटी बॉलर है, आपने लिया है उनको अटैक लीड करने के लिए, तो आपको ज़रूर उनको नई गेंद देनी चाहिए। मेरा सेम मानना है मुंबई इंडियंस के बारे में कि बुमराह ने नई गेंद करनी चाहिए। तो जब आपके पास वैसी क्वालिटी मौजूद है आपकी टीम में, तो आपको उनको 5वें ओवर तक रोकने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ठीक है थोड़ी एक शायद सोच होगी कि इनएक्सपीरियंस या थोड़े कम अनुभवी जो भारतीय खिलाड़ी है कि उनको नई गेंद दी जाए और कमिंस बाद में संभाल लेंगे, लेकिन जब बाद में अगर आप सेट बैट्समैन के सामने आते हो तो चाहे कोई भी गेंदबाज हो उसको मुश्किल होती है। पॉइंट नंबर 3, राशिद का जवाब है कोलकाता के पास। मिडिल ऑर्डर में नीतीश राणा है, मॉर्गन है, लेफ्ट हैंडर जो राशिद को नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में अजीत देखा गया कि राशिद के 4 ओवर चुपचाप लोग खेल जाते हैं, रिस्क नहीं लेते। क्या वो सही अप्रोच है या फिर आपको लगता है कि कोलकाता अटैक करे राशिद खान को? देखिए आंकड़े मॉर्गन या नीतीश राणा के उनके खिलाफ अच्छे हैं। हमने देखा लेफ्ट हैंडर्स, ऑफ कोर्स कोई भी जो लेग स्पिनर है वो उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। ये अप्रोच सारी टीमों का रहा है। 2 चीज़, एक तो पिचेस अभी तक जो हमने देखी है बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, उतनी स्पिन गेंद हो नहीं रही है शायद, और 2 या 3 हफ्तों में ये सिचुएशन चेंज हो जाए और आप शायद अलग बात कर ले। लेकिन इस वक्त सारी टीमों का अप्रोच इसलिए भी ऐसा है राशिद खान के खिलाफ कि उनको विकेटें नहीं देनी, क्योंकि बाकी जो गेंदबाजी है इस वक्त सनराइजर्स की उसमें उतनी डेप्थ है नहीं। आप बाकी गेंदबाजों के खिलाफ रन ले सकते हो, तो आप अगर विकेटें नहीं देंगे राशिद खान को तो और विकेटें हाथ में रखेंगे तो सामने वाली टीमों को आसानी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता इस अप्रोच में चेंज होगा। कभी कभी कोई बैट्समैन अच्छे लय में होता है और अटैक करता है और अच्छा खेल लेता है, लेकिन जनरली जब प्लान करते हो गेम के पहले आपकी सोच यही होगी कि उनको ज़्यादा विकेटें नहीं देनी, और शायद इसीलिए उनकी इकॉनमी इस वक्त भी अच्छी है क्योंकि ज़्यादा टीमें अटैक नहीं कर रही है। लेकिन अच्छी बात ये नहीं है क्योंकि वो स्ट्राइक बॉलर है कि लोग उनको विकेटें नहीं दे रहे। तो अगर वो विकेटें लेते हैं तो सनराइजर्स का काम आसान हो जाता है, लेकिन सारी टीमें उनके खिलाफ अभी तक तो क्योंकि इतने मुश्किल है खेलने में, उनको अप्रोच वैसे ही रहा है। हमारे इस रिव्यू का अगला पॉइंट, हैदराबाद को पेस अटैक मजबूत करना होगा। अब पिछले कुछ सालों में हैदराबाद एक अच्छी बॉलिंग साइड रही है। पहले मैच में बैंगलोर के खिलाफ ठीक ठाक गेंदबाजी की भुवनेश्वर कुमार ने, लेकिन ओवरऑल क्या एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट बॉलर विद एन एक्स फैक्टर मिसिंग है। जेसन होल्डर कब आएंगे पता नहीं, स्टैनले है स्क्वाड में, लेकिन
क्या आपको लगता है कि जब जेसन होल्डर अवेलेबल हो तो स्टैनलेक और जेसन होल्डर दोनों को अकोमोडेट करने के बारे में सोचा, अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि 4 ही फॉरेन प्लेयर्स अलाउड है आपके पास। अगर आप इस स्क्वाड को देखें, ज्यादा ऑप्शन नजर नहीं आ रहे शायद। नहीं, उनके पास कोई एक गेंदबाज इस वक्त जो 11 में खेल रहा है, पिछली मैच जो हमने टीम देखी है, और एक मैच के बाद ज्यादा चेंजेस करने भी नहीं चाहिए मेरा मानना है, लेकिन एक गेंदबाज जो गति जिसके पास थोड़ी ज्यादा हो, अगर वो आप फिट करते हो। स्टैनले का फिट होना मुश्किल है। होल्डर तो मैं गेंदबाजी नहीं देख रहा, होल्डर ऑलराउंडर की तरीके से देख रहा हूँ, और उनके पास उतनी गति नहीं है, तो होल्डर की बात, और शायद अभी तक पहुंचे भी नहीं होंगे टीम के साथ। लेकिन स्टैनले का 11 में उनको लेना थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि फिर आप बाकी जगह आपका बैलेंस कम हो जाता है। या तो आपको एक मिड 5 बाहर गए तो एक बल्लेबाज कम हो गया है। खलील को एक मैं ऑप्शन समझता हूँ, एक विकल्प है जो खलील को खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी गेंदबाजों जो खेल रहे, नटराजन या संदीप शर्मा खेल रहे बहुत दिनों से, लेकिन उनके ये खलील भारत के लिए खेल चुके हैं, तो थोड़ा अनुभव उधर है, क्वालिटी है, थोड़ी गति उनके पास ज़्यादा है। तो थोड़ा सा सरप्राइज था मैं कि उनको खिलाया नहीं पहली मैच। या कोई निगल हो तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि उनको 11 में खिलाए, क्योंकि थोड़ी आप उनकी गेंदबाजी में क्वालिटी इस वक्त कम नज़र आ रही है, खास करके स्पीड कम है, तो सामने वाले बल्लेबाजों का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन अलग तरीके के गेंदबाज है, स्विंग गेंदबाज है, एक थोड़ा गति वाला गेंदबाज को लेना ज़रूरी है इस वक्त सनराइजर्स। इस प्रीव्यू का 5 और आखिरी पॉइंट, हम नरेन की ओपनिंग बैटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि क्रिकेट हो या जिंदगी, अक्सर एक ही आइडिया, एक ही अप्रोच जब बहुत ज्यादा रिपीट होने लगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान होने लगता है। ये केकेआर का नरेन से ओपनिंग बैटिंग कराने वाला जो ऑब्सेशन है, इज इट पास्ट इट्स सेल बाय डेट? क्योंकि अगर आप नंबर्स को देखें, 2018 के अलावा ये एक्सपेरिमेंट खास चला नहीं है। इज इट टाइम कि केकेआर कुछ और सोचे, कुछ नया सोचे? क्योंकि अब इट्स नो मोर अ सरप्राइज वेपन रियली। नहीं, लेकिन मेरा एक मैच से एक तो डिसाइड नहीं करना चाहिए, और रेड हॉट मुंबई इंडियंस के अटैक के सामने, और जिन्होंने उनके खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तीनों तेज गेंदबाज उनके, बोल्ट, पैटिंसन और बुमराह, वो बहुत नॉर्मल जो फ्रंट लाइन और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है उनको परेशान कर देंगे। तो उसमें कोई तो एक मैच में डिसाइड करना नहीं चाहिए, कि मुझे लगता है उनका इम्पैक्ट वही है बल्लेबाजी में। अगर उनकी विकेट भी गिरती है तो शायद केकेआर को उतना प्रॉब्लम होता नहीं है कि आउट भी होते हैं तो लेकिन अगर खेल गए 4 या 5 ओवर और उनको रिदम मिला, थोड़े से ऑकवर्ड से, इरिटेटिंग से बल्लेबाज है कोई भी गेंदबाज को डालने के लिए, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, लेकिन उनके पास बल्लेबाज वाले शॉट्स है, एक बैटिंग जो खेल, तो मैं समझता नहीं एक मैच के बाद वो डिसीजन लेना चाहिए, अगर लगातार 3 या 4 मैच के बाद। फाइनली अजीत, प्रेडिक्शन, दोनों टीमें एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाई है, कौन ऑफ द मार्क होने वाला है इस मैच के बाद पॉइंट टेबल पर? सनराइजर्स का क्लोज गेम रहा है पहला गेम, लेकिन अगर दोनों टीमों को कंपेयर करें तो बैलेंस और क्वालिटी, शायद बैलेंस खास करके केकेआर के पास ज़्यादा है। तो मैं केकेआर कहूँगा कि इसके बावजूद कि मुंबई इंडियंस से बड़ी हार हुई है उनकी, केकेआर फेवरेट्स मेरे लिए। ऑलराइट अजीत, थैंक्स सो मच, दैट्स इट फॉर नाउ ऑन द T20 टाइम आउट मैच प्रीव्यू। मिलेंगे आपसे रिव्यू के लिए।